ठीक है। गुड मॉर्निंग, थर्ड ईयर मैथ्स। आपके जो है आज हम लोग जो है नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 जो है आपके उसका नाम है अमूर्त बीजगणित, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब अमूर्त बीजगणित में जो है हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है आपके समूह, जिसको हिंदी में भी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको इंग्लिश में वैसे ग्रुप बोलते ही हैं। ठीक है, ग्रुप बोलते हैं। तो इससे ये ग्रुप पे जाने से पहले मैं आपको क्या करती हूँ कि कुछ जो है बेसिक चीजें जो है मैं आपको बता दूं, जो आपने कब पढ़ी होगी, जब आप 11th में होंगे तब पढ़े होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने जो है स्कूल टाइम में जो है समुच्चय के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, समुच्चय यानी कि सेट के बारे में पढ़ा ही होगा। अब ये समुच्चय होता क्या है? समुच्चय जो है वो क्या होता है कि किन्हीं ऐसी चीजों का कलेक्शन जो वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि सुपरिभाषित होनी चाहिए, वो कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली ऐसे कहती हूं कि बाड़मेर की महेश कॉलेज की बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स के स्टूडेंट, तो ये पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, और सिर्फ मैं ऐसे कहूं कि मैथ्स थर्ड ईयर मैथ्स के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो वो पर्टिकुलर नहीं हुआ। ये कौन से, आप किसकी बात कर रहे हो? बाड़मेर की बात कर रहे हो, आप जोधपुर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? कौन से स्टूडेंट की बात कर रहे हो? वो पर्टिकुलर नहीं है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन जो है बहुत अच्छी तरह से जो है डिफाइन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वह जो है वो क्या कहलाता है? कलेक्शन जो है कहलाता है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय को जो है किस तरह से दिखाते हैं आप जानते हैं? ये इस तरह से। तो आप जानते हैं ये ग्रुप थ्योरी जो है पूरी समुच्चयों पे आधारित है। जितनी भी ग्रुप थ्योरी है यानी कि अमूर्त बीजगणित है, पूरा का पूरा जो है किस पे आधारित है? इस समुच्चय पे ही आधारित है। तो सबसे पहले जो है आप ये जरूर दिमाग में रखिए कि समुच्चय जो है वो होता क्या है। ठीक है, हम तो सीधा बोल देंगे कि जी एक समुच्चय है, जी एक अरिक्त समुच्चय है, इस तरह से मैं कह दूंगी। तो यहां से जो है मैं आपको बाकायदा जो है थ्योरेटिकली जो है पूरी चीजें जो है आपको बता रही हूँ, और उसके बाद जो है जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आगे जो है पन्ना पलट के आप देख सकते हो कि भाई हाँ मैम ने ये बताया था, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो है चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 0 से। समुच्चय यानी कि सेट। लिखेंगे कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित समुच्चय, सॉरी समूह यानी कि क्या होगा? यहाँ पे कलेक्शन। ठीक है, ये अलग है, यहाँ पे जो है मैं समूह की बात कर रही हूँ, जो कलेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर जो है उसको किससे दर्शाते हैं? समुच्चय जो है किससे दर्शाते हैं, जिसका नोटेशन क्या है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोटेशन। ठीक है, इससे दर्शाते हैं। ठीक है, अब मैं कहती हूं कि x जो है किसी समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, समुच्चय A का अवयव है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? ठीक है, तो क्या होगा कि x बिलोंग्स टू A। क्या होगा? x बिलोंग्स टू A। ठीक है, यानी कि x जो है वो A में है, x A में है। ठीक है, अब ये समुच्चय के बारे में
ऐसे समूचे मैंने आपको बहुत अच्छे वाले समूचे बताए, आप जानते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े वाले जो समुच्चय हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले ही जो है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉलेज दे दिया है, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, क्योंकि किन्हीं किन्हीं बच्चों को जो ये नोटेशन ही पता नहीं होता है कि x और ये जो e लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि x जो है वो a में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो है नए नोटेशंस जो है हम लोग पढ़ेंगे जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय यानी कि क्या बोलते हैं, सबसेट, सबसेट बोलते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए के, यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी हो, समुच्चय बी के या समुच्चय बी में हो, ये अच्छा शब्द रहेगा, सभी अवयव जो है समुच्चय बी में भी हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। उपसमुच्चय कहलाता है और इसका नोटेशन क्या है, चलिए नोटेशन लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जो है ध्यान रखना आपको। ए इज सबसेट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसके जो है ये भी ध्यान में रखिएगा अवयवों का, कि यदि जो है कोई अवयव एक्स में है, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि सभी जो है वो एक्स के, सभी जो है ए के अवयव, सभी जो है ए के अवयव किस में आ जाते हैं, बी में भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि महेश कॉलेज के थर्ड ईयर में पढ़ने वाली गर्ल्स का जो है समुच्चय, थर्ड ईयर पूरी क्लास एक बड़ा समुच्चय है, लेकिन थर्ड ईयर की जो है गर्ल्स को अगर हम लोग लें तो वो उसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, थर्ड ईयर का जो है वो उपसमुच्चय हो जाएगा। यानी कि कोई भी जो है थर्ड ईयर की जो भी लड़की है वो थर्ड ईयर की क्लास में होगी। तो मैंने पर्टिकुलर क्या किया, पर्टिकुलर मैंने समुच्चय बनाया किसका, गर्ल्स का समुच्चय बनाया, ठीक है, तो वो सबसेट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जरूर दिमाग में रखिएगा कि सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है। चलिए एक ये चीज है। अब इन समुच्चय के जो है आप जानते हैं संघ भी आता है, सर्वनिष्ठ भी आता है, ठीक है। इसके जो है मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती है, इसकी दो तो इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी, मूलभूत संक्रियाएं, सबसे पहली जो है कौन सी, संघ, जिसको क्या बोलते हैं, यूनियन, जिसको कैसे दर्शाते हैं, बड़े यू से, ठीक है, बड़े यू से। अब यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई ए और बी दो अलग अलग समुच्चय ले लेते हैं और दोनों के ही अवयवों को एक साथ जोड़ के लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी के सभी अवयव जो है किस में आ जाएंगे, ए यूनियन बी में आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी का जो है मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का, देखिए अब ये भी जो है ध्यान में रखिएगा कि ऐसा एक्स, ठीक है, ऐसा एक्स या तो वो ए में है, ठीक है, या तो वो ए में है या फिर क्या होगा, बी में है, या तो वो ए में है या फिर वो बी में है,
ठीक है, आप जानते हैं इसको नोटेशन में याम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। नोटेशन ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे अगर किताब में लिखा है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि और, या और। ठीक है, अब दूसरा जो है यहाँ पे मूलभूत संक्रिया आती है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ यानी कि क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन शब्द जो है आप फर्स्ट ईयर में जो है बहुत अच्छी तरह से देख चुके हो, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करते थे, 3D और 2D पढ़ा है, उसमें इंटरसेक्शन जो है वक्रों का आपने देखा ही होगा, तो वो एक दूसरे को काटते थे, तो जो कॉमन जो है वक्र या कॉमन जो है लाइन होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे कि ये इसका इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ पे कोई भी दो समूचे ले लूं मैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो समूचे ले लूं, जैसे ए और बी ले लिया, मेरे पास जो है ए में मेरे पास अवयव है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे बी में मेरे पास जो है कौन से है, 2 और 4, 2 4 6 8, ठीक है, ये दो अवयव है। अब जो है अगर यूनियन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, 1 2 3 4 5 6 और 8 ऐसे लिखूंगी। अगर मुझे इसका यूनियन लिखना हो तो सारे अवयव आ जाएंगे, कॉमन वाले भी आ जाएंगे और बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएंगे। किस में लिखना है, ए यूनियन बी में। कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 कॉमन है वो भी आ जाएगा, 3 नहीं है लेकिन 4 कॉमन है वो एक बार आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग सर्वनिष्ठ करते हैं यानी प्रतिच्छेदन यहाँ बोलते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि दोनों में से कॉमन कौन से हैं। तो ये देखिए ये 2 है और ये जो 4 वाला एलिमेंट है वो है, तो 2 और 4 जो है इसमें कॉमन एलिमेंट है, वही हम लोग इसमें लिखेंगे। तो अगर इसको परिभाषा में लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है कि ऐसा एक्स जो ए में भी है, जो ए में भी है तथा वो बी में भी है। और यहाँ पे जो है इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं एंड, और नोटेशन में क्या लिखते हैं, सिंपली उल्टा वी। और वी भी जो है कैसा लिखते हैं, थोड़ा इस तरह का वी लिखते हैं, ऐसा खुला, जैसे ज्यादा जो है ये नोटेशन ऐसा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एलिमेंट जो होंगे वो दोनों ही समूचों में होंगे। और यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट यहां से उठा लो तो या तो ये ए का हो सकता है या वो बी का हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, एक और इसकी मूलभूत संक्रिया होती है, कौन सी होती है यहाँ पे, अंतर। ठीक है, अंतर यानी कि डिफरेंस। तीसरी जो मैं आपको बता देती हूं, अंतर यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो क्या होता है यहाँ पे कि a माइनस बी, a माइनस बी, इसमें जो है ऐसे अवयव आएंगे जो x जो है a में होगा, a में तो होगा लेकिन ये x जो है वो b में नहीं होगा। यानी कि क्या करते हैं, b वाले अवयव निकाल देते हैं। अब b वाले अवयव निकाल दो, 2 और 4 को निकाल दिया तो कितना बचा, 1 3 5। ऊपर समूचे पड़ा ही आपके पास, 2 और 4 को निकाल दिया, b के अवयव सारे निकाल दिए, तो क्या रहा यहाँ पे, सिर्फ जो है आपके 1 3 5 रहा। ठीक है, चलिए अब जो है क्रमित युग्म के बारे में पढ़ा होगा आपने। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको बता दूं, क्रमित युग्म कैसे होते हैं। क्रमित युग्म इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रमित युग्म इस प्रकार के होते हैं जिसमें इन दोनों का जो है, वैसे देखा जाए तो बेसिकली इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, वैसे कोई रिलेशन नहीं होता। अगर मैं क्रमित युग्म जो है लिख दूं तो आप जानते हैं कि ये x को डिनोट करता है, ये y को डिनोट करता है। हम लोग अगर ज्यामिति की बात करें तो, ज्यामिति में बात करें तो, ठीक है, लेकिन ये क्रमित युग्म बनाते कैसे हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि दो समूचों का
गुणन करते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट आ जाएगा गुणन समूचे, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट सेट। प्रोडक्ट सेट जैसे A इंटू बी यानी A क्रॉस बी। अब A क्रॉस बी जो है डिफाइन कैसे करते हैं? A क्रॉस बी इस तरह से, यहां पे एक क्रमित युग्म बनाते हैं जिसमें ये नियम होना चाहिए कि A जो है वो A का ही अवयव और B जो है वो B का ही अवयव होना चाहिए। A जो है A का अवयव और B जो है वो B का अवयव होगा, ठीक है, ये इसका नियम होना चाहिए। A इंटू बी जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है, हमेशा यहाँ कहेंगे हम लोग प्रोडक्ट सेट में, हाँ इसको बोलते हैं A और B की क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है A और B का गुणन जो है उसको कैसे लिखते हैं? इन क्रमित युग्म के जो है समुच्चय के रूप में लिखते हैं, जहां पे पहला अवयव जो है पहले समुच्चय का और दूसरा अवयव जो है दूसरे समुच्चय का होता है, ठीक है। अब जब हमने दो समुच्चय का जो है यहाँ पे गुणन समुच्चय बना लिया, तो अब जो है मैं परिभाषित करूंगी संबंध को, रिलेशन यानी कि। किसको करेंगे हम लोग? परिभाषित संबंध यानी कि रिलेशन। चलिए लिखेंगे कि किसी समुच्चय A, क्योंकि बैका तो मैं लिखाऊंगी, परिभाषा लिखाऊं जैसे ध्यान में रहे, किसी समुच्चय A से समुच्चय B, समुच्चय B में कोई संबंध R, में कोई संबंध R किसी एक नियम द्वारा परिभाषित होता है, किसी एक नियम द्वारा परिभाषित होता है, ठीक है। ऐसे दो समुच्चय ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो समुच्चय ले लेते हैं और यहां पे जो है पहले ये बता देती हूं मैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे काम करते हैं। A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज कि A B बिलोंग्स टू R, ठीक है, A B बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? R। सबसे पहले ये लिख लूं, इसके बाद मैं लिखती हूँ A क्रॉस B। पहले तो A क्रॉस B के लिए यह नियम, जो मैंने नियम ले लिया है, अब कौन सा होगा कैसा होगा मैं अभी बता रही हूं आपको। यह नियम सत्य हो तो A का B से संबंध, A का B से संबंध, अब मुझे लिखना है संबंध R होता, B से संबंध R है क्योंकि मैंने ले लिया है पहले से, जिससे A इज रिलेटेड टू B, बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B, या फिर अब लिखूंगी मैं AB बिलोंग्स टू R। तो ये जो R होता है, ठीक है, ये R जो है वो क्या होता है, यहाँ पे ऐसा समुच्चय होता है जिसमें जो है ऐसे क्रमित युग्म जो है विद्यमान होते हैं, ऐसे क्रमित युग्म विद्यमान होते हैं जिसमें A और B के मध्य जो है कुछ संबंध होता है। अब मैं लेती हूं कि A जो है इज इक्वल टू B प्लस 1। अब A और B में संबंध क्या है? A इज इक्वल टू B प्लस 1, यानी कि इसमें अगर हम लोग जो है आगे की संख्या 1 से 10 तक नंबर ले लें तो कौन से रहेंगे कि पहला जो है B प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 जो है, यहाँ पे जो है अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू सही 1 मैं लिख रही हूँ सही, और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 3, तो ये 2, ये जो है आपस में संबंधित है सारे, क्योंकि 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। फिर 4 3 किस नियम से संबंधित है? इस नियम से संबंधित है, A इज इक्वल टू B प्लस 1 से।
तो यहाँ पे जो है ए और बी के बीच में जो है अलग अलग तरह के जो है संबंध आ जाएंगे। और पता है इस तरह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि b इज इक्वल टू 2a। अब b इज इक्वल टू 2a के लिए जो आप क्रमित युग्म में लिखो क्या होगा 1 2, 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का अगर दोनों समूचे हो, ठीक है, दोनों a और b हो, तो ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 3 6। तो ये जो समुच्चय है, ठीक है, ये जो आपका रिलेशन है ये किससे संबंधित है, b इज इक्वल टू 2a नियम पर जो है वो संबंधित है। तो ये इसको बोलते हैं r, इसको बोलते हैं ये r, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि रिलेशन से ही जो है हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो फंक्शन है उसको जो है परिभाषित करते हैं। अब रिलेशन में क्या होता है कि कुछ भी अवयव जो है आ सकते हैं 2 बार, जैसे 1 2, और कभी कभी होता है कि 1 के लिए जो है 2 बार कोई अवयव भी मिल सकता है। रिलेशन में ये पॉसिबिलिटी होती है। रिलेशन में ये होती है कि यहाँ पे जो है दूसरे अवयव भी साथ में इस तरह से जो है आ सकते हैं, जो रिलेटेड तो होते हैं एक दूसरे के हिसाब से, लेकिन फंक्शन के हिसाब से देखें तो वो सत्य नहीं होता है। फंक्शन जो है एक ऐसा नियम है जिसके साथ जो है एक अवयव जो है किसी और अवयव के साथ जो है जुड़ा हुआ है। देखिए अब एक अवयव किसी और दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, वह भी जो है क्या होगा, यहाँ पे जो है एक नियम के तहत जो है वो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे संबंध और रिलेशन में जो है बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। रिलेशन में ऐसे भी अवयव आ जाएंगे जिसमें जो है हम लोग फंक्शन के तौर पर उसको हम लोग लिख नहीं सकते, ठीक है, लिख नहीं सकते। अब जो रिलेशन है इसके प्रकार होते हैं, यानी संबंध के प्रकार, वो हम लोग करते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ रिलेशन। तीन होते हैं। पहला स्वतुल्य, स्वतुल्य यानी कि क्या होगा यहाँ पर, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि कोई भी संबंध रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कहलाता है। मैं इसी में लिख देती हूँ, कहलाता है यदि, क्योंकि हमको शॉर्ट में ही करना है, पूरी जो है परिभाषाएं नहीं करनी है। यदि ए जो है ए के साथ ही रिलेटेड हो, ठीक है, ए जो है वो ए के साथ ही रिलेटेड हो, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, फॉर ऑल। और एस क्या है यहाँ पे, एस जो है एक समुच्चय ऐसा है जिस पर जो है यहाँ जहां एस, जहां समुच्चय एस में, जहां मैं लिख देती हूँ, पहले लिखनी थी लाइन, समुच्चय एस में संबंध आर परिभाषित है। ये लाइन पहले लिखनी थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दी है। तो क्या होता है कि इस समुच्चय आर में जो है, ठीक है, ये जो रिलेशन आर है उसमें जो है क्या होगा कि अवयव जो है वो स्वयं के साथ ही जो है वो रिलेटेड होगा, ठीक है, अपने साथ ही रिलेटेड होगा। और दूसरा संबंध होता है यहाँ पे, प्रकार होता है सम्मित। दूसरा लिखेंगे सम्मित, यानी कि सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है, कहलाता है यदि ए जो है अगर बी से रिलेटेड है तो ये बी भी जो है क्या होगा, ए से रिलेटेड होगा। यानी ये जो ए और बी के बीच में जो संबंध है वो जो है, अगर बी ए कहूं तो भी वो सही होना चाहिए, अगर ए बी कहूं तो भी वो नियम जो है वो दोनों में सही होना चाहिए,
ठीक है, तो वो संबंध जो है क्या कहलाता है, सम्मित कहलाता है। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा हो जाएगा संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, बोलते हैं ट्रांजिटिव कहलाता है यदि अगर ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, और तथा, ठीक है, इसका मतलब तथा अगर बी जो है वो सी के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ, ठीक है, किसके साथ रिलेटेड है, सॉरी रिलेटेड है ये सी के साथ। तो तीन है इसके प्रकार, एक है समतुल्य, एक है सम्मित, और एक होता है संक्रामक, ठीक है। तो अब जो है इसमें मैं एक और परिभाषा देती हूं, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, आपकी जो पढ़ोगे आप ग्रुप थ्योरी उसके लिए, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध बोलते हैं कि किसी समुच्चय S में परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि संबंध R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। यानी ये तीनों जब एक साथ होंगे तो उसको क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। यहाँ पे जो है रिलेशन जो है आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो है यहाँ क्या होगा कि कुछ ऐसी इक्वेशन जो है वो डिफाइन की होगी। ये भी हो सकता है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये भी a और b के बीच में रिलेशन है। ये भी हो सकता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऐसा संबंध कि जिसमें जो है a इंटू बी करूं तो यहाँ पे जो है 8 आने चाहिए, ठीक है, a इंटू बी करूं तो 8 आने चाहिए, तो वो कौन से हो सकते हैं नंबर, कौन से हो सकते हैं, 2 4 और 4 2, 1 8 और 8 1, समुच्चय बना, 4 अवयवों का समुच्चय बना। ऐसे अवयव जिनको मैं गुणा करूं तो 8 आना चाहिए, तो क्या होगा, 1 और 8, 8 और 1, 2 और 4, 4 और 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये संबंध जो है परिभाषित होता है। और ये तीन जो इसके प्रकार है, ठीक है, तीन जो प्रकार है, अगर ये तीनों एक साथ संबंध के साथ मिलते हैं तो वो संबंध जो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध जो है क्या होता है यहाँ पे कि एक वर्ग बना देता है, और वो वर्ग किस प्रकार बनते हैं वो बाद में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे।